बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। नाम है डोमेन आर्किया। आर्किया जो है एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ डोमेन सिस्टम है। इब्तिदा में आर्की बैक्टीरिया जो है इसे भी क्लासफाई किया गया था, लेकिन नो इसे इस डोमेन से ज़रा सेपरेट किया गया है। आइए देखते हैं इनको सेपरेट किस बेस पे किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ दियर शेप की बेस पे इन्हें किया गया है। तो आर्की बैक्टीरिया जो है वो स्पेरिकल शेप का होता है, रोड शेप का होता है, लूप या स्क्वायर शेप का हो सकता है। अगर उनके डायमीटर की बात करें तो डियर डायमीटर 0.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर होता है। आर्किया जो है वो स्लाइटली डिफ़र करता है फ्रॉम बैक्टीरिया से, तो ज़्यादा जो है वो डिफ़र नहीं करता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से ये बैक्टीरिया से डिफ़र करता है। तो एक ही चीज़ है जो कि बैक्टीरिया से ये डिफ़र करते हैं, वो है इनके सेल वॉल पे पाया जाने वाला केमिकल जो है वो बैक्टीरिया से डिफ़र करता है। तो अगर अर्किया के सेल वॉल की अगर हम बात करें तो अर्किया बैक्टीरिया डू नॉट हैव पेप्टाइडोग्लाइकेन इन देयर सेल वॉल। जो अर्की बैक्टीरिया है उनके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता है। यही वजह है जो कि बैक्टीरिया से डिफ़र करता है। जो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो ये एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर होता है। तो ये अर्किया बैक्टीरिया के सेल वॉल में नहीं पाया जाता है, जबकि बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो पाया जाता है। तो यही पेप्टाइडोग्लाइकेन है जो कि डिफ़र करता है अर्किया बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के दरमियान। दूसरी बात अगर हम करें तो अर्की बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को एसेक्सुअली जो है वो रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन के ज़रिए से या फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए से भी कर सकता है, और वो बडिंग के ज़रिए से भी। तो इन तीनों को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। बाइनरी फिजन के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है इसकी बॉडी जो है वो सेपरेट हो जाती है इसे इनटू न्यू बॉडीज़ के अंदर। तो एक बॉडी जब सेपरेशन होगी तो इससे दो नए बॉडीज़ बन जाएंगे। इस तरीके से भी ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी बात अगर हम कहें तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्लिट हो जाता है इनटू फ्रेगमेंट्स। इस तरीके से ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा। तीसरा जो है वो बडिंग के ज़रिए से। बडिंग के अंदर क्या होता है, इस ऑर्गेनिज्म के जिस्म से कुछ आउटग्रोथ्स या बट निकल रहे होते हैं। बाद में जब सेल डिवीजन करेगा तो इन्हीं बट से एक नया जो है वो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो इस तरीके से ये अपने आप को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। दूसरी बात अगर हम करें तो अर्किया कैन लाइव डिफरेंट हैबिटेट ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन। तो ये मुख्तलिफ हैबिटेट में ग्रो कर सकता है या एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर भी। तो इन्हीं एक्सट्रीम कंडीशन की वजह से इन्हें 4 तरह के ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। पहले का नाम है थर्मोफाइल्स। तो थर्मोफाइल्स ये वो ऑर्गेनिज्म होता है, इन्हें ग्रो करने के लिए हॉट टेम्परेचर या हॉट स्प्रिंग की ज़रूरत होती है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो हॉट स्प्रिंग में लाइव करते हैं या ग्रो करते हैं, इन्हें थर्मोफाइल्स का नाम दिया जाता है। दूसरा है हमारे पास एसिडोफाइल्स। एसिडोफाइल्स ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें ग्रोथ करने के लिए हाई एसिडिक कंडीशन की दरकार होती है, तो इन्हें कहा जाता है एसिडोफाइल्स। तीसरा है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस ये वो होते हैं जो कि ऐसे एरिया ग्रो करने के लिए वो एरियाज़ चाहिए जो कि जिन्हें कहा जाता है मार्शी एरियाज़, जो कि दलदली एरियाज़ होते हैं, इन्हीं में ये ग्रो करने के लिए चाहिए होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मार्शियस एरिया में ग्रो करते हैं, इन्हें मिथेनोजेंस का नाम दिया जाता है। अगर हम हेलोफाइल्स की बात करें तो ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें ग्रो करने के लिए या सर्वाइव करने के लिए हाई कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है साल्ट। किसकी? हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इन्हें रिक्वायर होती है ग्रोथ के लिए। तो ऐसे एरियाज़ के अंदर ग्रो करने वाले ऑर्गेनिज्म को हेलोफाइल्स का नाम दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स और इनके जो है अर्के बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन्स है, इनकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो अर्कियल मेम्ब्रेन कंपोजिशन इज़ बिट डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। तो अर्कियल मेम्ब्रेन जो है वो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन से थोड़ा सा क्या करती है, डिफरेंट रखती है। देखते हैं तो अर्कियल बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे हाइड्रोकार्बन जो है वो अटैच होता है ग्लाइसिरोल के साथ बाई ईथर लिंकेज के ज़रिए से। तो इस कम्बिनेशन को नाम दिया जाता है आर्कियोल। वाइल जबकि हम बैक्टीरियल मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे ग्लाइसिरोल है, ईस्टर है, लिपिड जो है, ये तीनों वहाँ पे मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल जो है मैंने लिखी हुई हेलो बैक्टीरियम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्कियोबैक्टीरिया जो है दे डू नॉट लिव एज पैथोजन एंड पैरासाइट। ना तो ये पैथोजन होते हैं और ना ये पैरासाइट होते हैं। तो आपको पता होगा पैथोजन जो है वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किसी भी होस्ट के अंदर डिसीजेस काज करते हैं, जबकि पैरासाइट की बात करें तो ये वो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी होस्ट के अंदर जो है वो रहते हैं, वहीं से अपना फूड पार्टिकल जो है वो हासिल कर रहे होते हैं।
तो न तो इनका नेचर पैथोजन है, ना ये पैरासाइट्स है, तो बल्कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के दरमियान ऐसी जो है वो एसोसिएशन जो है वो क्रिएट करते हैं, जिसे म्यूचुअलिस्ट या कमेंसलिस्ट का नाम दिया जाता है। म्यूचुअलिस्ट जो है वो दो स्पीशीज़ के दरमियान ऐसी रिलेशनशिप होती है जिससे न तो इन दोनों को फ़ायदा होता है और ना ही इन दोनों को नुकसान होता है। अगर कमेंसलिस्ट की बात करें तो ये दो ऑर्गेनिज्म के या दो स्पीशीज़ के दरमियान ऐसी जो है वो एसोसिएशन या रिलेशनशिप होती है जो कि एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना नुकसान और ना फ़ायदा होता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर जो है ये रहता है, और इसका काम होता है डाइजेशन में हेल्प देता है। तो यहाँ तक आके जो है आज का लेक्चर ख़त्म हो रहा है। मज़ीद लेक्चर्स या नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। शुक्रिया।